हिंदुओं पर जहर उगलने वाले मोहम्मद नदीम पर योगी पुलिस का बड़ा एक्शन। योगी पुलिस ने मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार करके भेजा जेल। मोहम्मद नदीम ने पीएम मोदी और सीएम योगी को दी थी गंदी गाली। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर योगी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल मेरठ में यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर मेरठ पुलिस ने मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मोहम्मद नदीम, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मोहम्मद नदीम हिंदुओं को निशाना बनाते हुए ये कह रहा है कि यहाँ पर केवल मुस्लिम रहेंगे और इससे मोहम्मद नदीम पर अब योगी पुलिस ने शिकंजा कसा है। उस पर आईपीसी की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज करके योगी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मेरठ से ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर मोहम्मद नदीम की वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि सीएम योगी और पीएम मोदी की सरकार जब से आई है तब से मुसलमानों का जीना हराम हो गया है। इस तरीके की बातें वो इस वीडियो में कर रहा है। और ये वीडियो सामने आने के बाद मोहम्मद नदीम पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और इस तरीके से एक्शन हुआ है कि सीधे मोहम्मद नदीम को जेल जाना पड़ा है। तो ये बड़ा एक्शन जो कि मेरठ में लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि मेरठ में एक जगह पर जो दरअसल ये जानकारी सामने आई थी कि वहां पर अवैध कब्जा करके ये सोसाइटी का निर्माण किया गया है और वहां पर जो है हिंदुओं को रहने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर सिर्फ मुस्लिमों को ही प्लॉट आवंटित हो रहे हैं। तो उसी को लेकर के सवाल जवाब मोहम्मद नदीम से किया गया, जहां पर मोहम्मद नदीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मुसलमानों की जमीन है, यहाँ मुसलमान रहेगा, हिंदू केवल अपने इलाके में रहेगा, चाहे योगी या मोदी हो। जब से सरकार आई है तब से मुसलमानों को परेशान करके रखा हुआ है। ये तमाम बातें उसने कही और आगे ये भी कहा कि मेरे पास अल्लाह की पावर है, ऐसा दुआ पढ़ूंगा कि सब तबाह हो जाएगा। इस तरीके से पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया उसने, गाली गलौज भी की और उसके बाद ही जब यह वीडियो संज्ञान में आया तो मेरठ पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की और इस वीडियो के आधार पर ही जो उसने बोला है इस वीडियो में, उसके आधार पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरठ में योगी पुलिस का ये बड़ा एक्शन। इससे पहले अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर भी अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई थी और जिस तरीके से वो कह रहा है कि ये इलाका हमारा है, यहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं रहेगा, अपने इलाके में हिंदू रहे और हम पूरी दुनिया पर जो है छाए हुए हैं, इस तरीके की बातें वो इस वीडियो में कर रहा है, जिस वजह से उस पर ये एक्शन लिया गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं। मोहम्मद नदीम को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर योगी सरकार है और योगी किस तरीके का एक्शन लेते हैं वो जाहिर तौर पर उसे पता होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें की जा रही हैं, लेकिन वहीं पर सीएम योगी पहले ही ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे कट्टरपंथियों को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी, अगर इस तरीके से जहर उगला जाएगा तो जाहिर तौर पर एक्शन होगा। उसी दिशा में ये एक्शन भी हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इस खास मौके पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि इतिहास साक्षी है कि ये देश जब जब चुनौतियों से घिरा तब तब इस धरती ने ऐसे महामानव दिए जिन्होंने समय की धारा मोड़ दी। 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के आरंभ में जब भारत संक्रमण और असंतुलन से जूझ रहा था, ठीक इसी दौर में वडनगर से एक साधारण परिवार का संतति उभरी
जिसने संघर्ष को शक्ति और अवसर में बदला। राजनीति में भारतीय मूल्यों और जन भावनाओं को प्रतिष्ठा दी और भारत को वैश्विक मंच पर एक नई गरिमा और आत्मविश्वास दिया। प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पीएम मोदी की सराहना की है, किस तरीके से वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री ने भारत को एक अलग पहचान दिलाई है, उसका भी जिक्र किया और क्या कहा, जरा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या विरासत के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन और अगर सामान्य रूप से ही कहें तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, इन सब को प्राथमिकता देते हुए एक मंत्र ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। हर भारतवासी आज अगर वह राजनीति से प्रेरित नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गौरव की अनुभूति करता है। भारतवासी तो उनका यशस्वी मार्गदर्शन प्राप्त कर ही रहे हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशी परिवार भी बड़े गौरव के साथ इस नए बदलते हुए भारत का दर्शन करके आह्लादित होते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, भारत की इस विकास की यात्रा में सहभागी बनने का काम करते हैं। ये पहली बार हुआ है कि वंचित को वरीयता इस एक वाक्य ने 11 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। विरासत का सम्मान हो, ये केवल एक घोषणा नहीं, एक हकीकत है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, काशी विश्वनाथ मंदिर का काशी विश्वनाथ धाम के रूप में वैश्विक जगत को अपनी ओर आकर्षित करना, केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर देश के अंदर विरासत से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के और सुंदरीकरण के अभियान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि
और भारत की परंपरा में सामाजिक उद्धार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले उन महापुरुषों के बारे में भी जो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम हुए हैं या अभूतपूर्व रहे हैं, अभिनंदनीय रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह हम लोगों ने कोविड कालखंड के अंदर भी महसूस किया। जब वैश्विक महामारी के सामने पूरी दुनिया पस्त थी, तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दुनिया के लिए एक मॉडल बना हुआ था। तो आपने सीएम योगी को भी सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में पीएम मोदी का एक विशेष योगदान रहा है। ये बातें भी सीएम योगी के जरिए पीएम मोदी के लिए कही गई। तो कुल मिलाकर कुछ इसी तरह की तारीफ आज प्रधानमंत्री की हो रही है उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर, और कुछ इसी तरह की तारीफ सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए भी की गई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स